के साथ जुड़िए और इस आवाज को और बुलंद करने के लिए ये सबका प्रावधान बहुत कम है जो ये कोरोना काल में दिखाई दे रहा है। সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র আমরা পেয়েছি এবং বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু বনবস্তি এলাকাগুলোতে হালো টেস্টিং হালো হালো টেস্টিং হালো এই প্রতিবাদে আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উত্তরবঙ্গ বনজীবী শ্রম মঞ্চ शुरू करके आज मुगलकाटा चाय बागानाয় आ पहुंचे পাওয়ার কথা প্রায় 25,000 টাকা, অথচ এই কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন পাশ করাচ্ছে এবং যে মিনিমাম ওয়েজ অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরির কথা বলছে সেই মজুরিতে ধার্য করা হয়েছে মোটে 178 টাকা। जिंदगी को ढूंढते हुए बेगाना बनाए के रखलाई कर खाना ओहे रहे रोजी रोटी ओहे रे ठिकाना ओहे मजदूरी कराली। श्रमजीवी अधिकार अभियान जो 6 फरवरीदेखि सुरु भएको थियो, त्यो अभियानको आज 6औं दिन हामी अहिले यो मङ्गलकट्टा चिया बगान आइपुगेका छौँ। भर्खरै हामीले कोराघाट एउटा वनबस्तीमा पनि यो श्रमजीवी अधिकार अभियानको पथसभा साथै सांस्कृतिक प्रतिवादको काम गर्यौँ। जुन प्रकारले देशमा भाजपा आरएसएसको फाँसीवादी आक्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ र जनमानसलाई अझ शोषणको दलदलमा पुर्याउनका निम्ति केन्द्र सरकारले जुन प्रकारले किसान विरोधी, मजदुर विरोधी र सम्पूर्ण देशको विरुद्धमा, देशहितको विरुद्धमा नयाँ नयाँ कानुनहरू पारित गरिरहेको छ, ती कानुनहरू चाँडोभन्दा चाँडो रद्द गरिनुपर्ने साथै चिया बगानका बासिन्दाहरूलाई पर्जापट्टा दिलाउनु पर्ने माग, वन बस्तीको बासिन्दाहरूको निम्ति पारित गरिएको 2006 मा पारित गरेको वन अधिकार कानुनलाई पनि सही रूपमा लागू गरिनुपर्ने माग लिएर यो श्रमजीवी अधिकार अभियान हाल डुवर्सको विभिन्न चिया बगान वनबस्ती क्षेत्रहरूमा घुमिरहेको छ र हामीसित यस क्षेत्रका धेरैजना गणतन्त्र प्रेमी युवाहरू, महानुभावहरू पनि जोडिरहेका छन् र अहिले यहाँ यस अभियानमा जुडेका सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनवादी गीतहरू गाएर यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई सचेत गराउने प्रयास गरिरहेको छ। तो आज ये श्रमजीवी अधिकार अभियान का 6वां दिन है। हम लोग 6 फरवरी से सुनकोस बगान से ये अभियान को शुरू किए हैं। तो ये अभियान अभी डुवर्स क्षेत्र में हो रहा है, बाद में जाके दूसरा पहल तराई क्षेत्र में होगा, उसके बाद पहाड़ क्षेत्र में हम लोग ये अभियान करेंगे। तो पूरे उत्तर बंगाल में इस अभियान को लेके जाने का हम लोग का एक सोच है। तो ये अभियान क्या है, इसमें बहुत सारे जो कोरोना होने के बाद या फिर ये भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठे हैं उनके आने के बाद जो भी बहुत सारे कानूनों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, संविधान में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आम जनता, जो आम सर्वहारा का जो हक और अधिकार को छीनने का एक प्रक्रिया और एक आक्रमण एक के बाद एक आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग ये श्रमजीवी अधिकार अभियान चला रहे हैं कि उसको विरोध करते हुए और एक गणतांत्रिक हक और अधिकार जो आम मानिस का, आम श्रमजीवी लोगों का जो अधिकार है उसको लेकर हम लोग ये अभियान चलाए हैं। तो इसमें हम लोग 2
मेन मुद्दा के बारे में बात कर रहे हैं। एक है कि वो श्रम कोड जो लेबर कोड बना है, जिसमें 4 वेज कोड को लेकर 4 कोड है, तो उसमें जो श्रमजीवी मजदूरों का हक और अधिकार को छीनने के लिए किस तरह से एक पहलू एक के बाद दूसरा एक अच्छे ढंग में वो लोग एक कानून के रूप में लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो भी कानून है वो श्रमजीवी लोगों का हक और अधिकार को छीनने का काम हो रहा है उसमें। जैसे कि ट्रेड यूनियन का बोलने का आवाज़ को छीन रहा है, स्ट्राइक करने के हक को छीन रहा है, और जो काम करने का समय होता था 8 घंटे का, वो 8 से अब 12 या फिर 14 घंटा भी हो सकता है। ऐसे इस तरह के प्रावधान आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किसान का जो फार्म बिल अभी जो केंद्र में बैठे सरकार के आसपास केंद्र जो राज्य है, वहाँ पे राजधानी में भी जिस तरह का विरोध चल रहा है, उसको भी समर्थन करते हुए जो फार्म बिल जो किसानों के हित में नहीं है, उसको लेकर ये पूरा अभियान चल रहा है। तो सभी से ये निवेदन करते हैं कि हमारे अभियान के साथ जुड़े, हमारे आवाज़ को और बुलंद कीजिए और इस बात को एक दूसरे के साथ चर्चा में लाइए और हमारा साथ दें।